आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन के फेज में या डिप्रेशन में जो पेशेंट चला जाता है वहाँ पे आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आप एक बार लक्षण को जज कर लेते हैं, आप अगर उसके सिम्टम को पहचान लेते हैं, आपको सिम्टम को अगर पता रहता है, तो कोई आपकी आस पड़ोस या आपके कोई फैमिली मेंबर अगर उस कंडीशन में जा रहे हैं तो आप उनको वहाँ से बचा सकते हैं, उनको आप पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी पे रहेगा, यानी कि डिप्रेशन के सिम्टम के बारे में जानेंगे हम। मैं डॉक्टर देवांशु, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रमुख लक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है कि पर्सनल और फैमिली रिलेशन उनका अल्टर होने लगता है, यानी कि पहले जो उनका नेचर था अब नेचर चेंज हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो व्यक्ति पहले कम बोलता था वो अचानक से देख रहे हैं कि वो ज़्यादा बोल रहा है, या जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता था वो अब यहाँ पे कम बोल रहा है, यानी कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में जा रहा है और एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे इंट्रोवर्ट में आ रहा है। उनका मूड चेंज हो रहा है। जो व्यक्ति पहले बड़े बड़े काम, मुश्किल कामों में हमेशा पॉजिटिव ख्याल में रहता था, अब वो छोटी सी बात के लिए बोलता है कि ये मेरे से नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यानी कि अब जा रहा है वो निराशावादी में, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा वो गहन चिंतन कर रहा है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। यानी कि काफ़ी एम्बिशियस पर्सनालिटी और काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेके पैशनेट रहने वाला पर्सनालिटी अब वो दूसरे फेज में जा रहा है, जहाँ उसको छोटी सी काम करने में उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कठिनाई महसूस हो रही है। तो पहला ये सिम्टम जो होता है कि अल्टर, उनका बिहेवियर अल्टर होने लगता है। दूसरा यहाँ पे प्रमुख सिम्टम देखने को मिलता है कि उनका वेट लॉस होने लगता है। आपको वेट लॉस में दो कंडीशन मिलते हैं, एक वेट लॉस होता है और दूसरी कंडीशन में वेट इंक्रीज करने लगता है। वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि खाना नहीं खाना, क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं हो रहा खाना खाने का, और खाना नहीं खाने के कारण वेट लॉस होने लगता है। दूसरा एक कंडीशन ऐसा है जिसमें डिप्रेशन के फेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा खाता है। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि पहले वो नॉर्मल खाता था, यानी कि कम खाता था, जितना उसको जरूरत है उतना ही खाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अचानक से वो ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है। तो उसके कारण क्या होता है? वेट इंक्रीज होने लगता है। तो दोनों केस देखने को मिलते हैं कि वेट लॉस और वेट इंक्रीज, दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा प्रमुख सिम्टम देखने को मिलता है कि हेल्पलेसनेस, अपने को असहाय महसूस करना, यानी कि उसको लगता है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, कोई उसका साथ नहीं देने वाला, ऐसा फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। चौथा यहाँ पे प्रमुख सिम्टम देखने को मिलता है कि होपलेसनेस, यानी कि होप मतलब क्या होता है कि आशा विहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आशा आपका रहता है, यानी कि आप अगर कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, जॉब ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे आपको एक आशा रहता है कि मैं ये पढ़ के ये बनूंगा, क्या ये जॉब करके ऐसे मैं काम करूंगा तो मुझे अच्छे पैसे आएंगे या मेरा नाम होगा। तो एक आशा आपके पास रहता है, लेकिन आप बिना आशा के आप कोई काम नहीं कर सकते। बिना आशा के किया हुआ काम मजबूरी का नाम होता है, उसमें आपको सफलता भी नहीं मिलती उतनी, और आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस पेशेंट में खासकर जब एग्जाम्पल लेते हैं, पेशेंट से भी हम जब पूछते हैं कि अगर वो ज्वाइंट का प्रॉब्लम लेके आया है, यानी कि उसको नी ज्वाइंट में पेन है, हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि आप ठीक क्यों होना चाहते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप ठीक क्यों होना चाहते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके जो आंसर आते हैं पेशेंट की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत का कंडीशन अलग अलग रहता है। कोई इसलिए ठीक होना चाहता है वो खुश रहना चाहता है, कोई इसलिए ठीक होना चाहता है क्योंकि उसके काम में प्रॉब्लम ना आए, उसका वर्किंग जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। कोई इसलिए भी ठीक होना चाहता है कि वो डांस नहीं कर पा रहा, यानी कि इंजॉय नहीं कर पा रहा, लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट आंसर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिना होप के कोई काम में मन नहीं लगता। अगर आप आशा विहीन व्यक्ति हैं तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो आप इसको कैसे जज करेंगे? जो व्यक्ति काफ़ी पहले पैशनेट था अपने काम को लेके, काफ़ी उसको आशा रहती थी कि इससे हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिम्टम देखने को बोलता है मूडीनेस। मूड यानी कि अल्टर होना, चेंज होना मूड, कभी हंसने लगना, कभी रोने लगना, कभी ज़्यादा खुश हो जाना, कभी ज़्यादा दुखी हो जाना। तो मूड यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसलिए बोलाता है कि मूडीनेस, कभी कुछ ऐसा मूड वहाँ पे चेंज होते रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलता है कि इंसोम्निया, यानी कि एक कंडीशन ऐसा है कि नींद नहीं आती है, और दूसरा एक कंडीशन है हाइपरसोम्निया, एक में नींद नहीं आती है, दूसरे में बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये दो सिम्टम आपको प्रमुख वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट हमेशा एक कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, यानी कि फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्ट महसूस करता है। उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा सोचता है, वो थिंकिंग प्रोसेस का इफेक्ट होता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमजोरी फील होती है, थकान फील होती है। इसके साथ साथ एक कॉमन सिम्टम जो हेडेक, हमेशा ये पेशेंट आपको हमेशा ये कंप्लेन करता है कि उसके सर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है।
और जो सीवियर कुछ कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में पेशेंट की मेमोरी लॉस होने लगती है, यानी कि उसको कुछ याद भी नहीं रहता, जो भी वो याद करता है उसको भूल जाता है। और एक जो लास्ट कंडीशन, सेक्सुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जो भी डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, यानी कि डिप्रेशन के फेज में या जा रहे होते हैं, उनमें जो उनकी सेक्सुअल जो एबिलिटी होती है पूरी तरह वहाँ पे डिक्रीज होने लगती है, उसका भी फंक्शन वहाँ पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी सिस्टम पे। होम्योपैथी में कुछ जो महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं जो कि डिप्रेशन के जितने सिम्टम हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। उसको मैच करके, उन सारे सिम्टम को मैच करके मैंने कुछ रूब्रिक निकाले हैं, जिसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको मैं इसके रूब्रिक को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो रूब्रिक है, माइंड हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। ऐसा उसको फील होता है कि कोई उसकी सहायता नहीं करने वाला, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, वो अपनी दुविधा में फंसता जा रहा है, कोई उसको उस दलदल से निकालने नहीं वाला। ऐसी फीलिंग इस पेशेंट में आनी शुरू हो जाती है, या जो डिप्रेशन के फेज में जा चुके हैं उनमें भी सेम फीलिंग यही देखने को वहाँ पे मिलती है। सेकेंड रूब्रिक है माइंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर। इस पेशेंट को इच्छा होती है, यानी कि जो भी डिप्रेसिव पेशेंट है उनको इच्छा होती है कोई उसको सपोर्ट करे, यानी कि उसको कॉन्फिडेंस कोई दे, सपोर्ट करे, मोरल सपोर्ट दे। ऐसी उनको चाहत बहुत ज्यादा वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड फॉर सेकेंड फीलिंग। फॉर सेकेंड का मतलब होता है छोड़ देना। ऐसा लगता है कि उसको सबने उसको छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, अलग थलग वो हो गया है सबसे, ये फीलिंग उस पेशेंट में आने लगती है, जहाँ पे इसका रूब्रिक लेते हैं माइंड फॉर सेकेंड फीलिंग। चौथा जो रूब्रिक है माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन थॉट, यानी कि अब उसके मन में सुसाइड के थॉट आने शुरू हो रहे हैं। डिस्पोजिशन होता है कि उसके प्रति ज्यादा डिस्पोज होना, यहाँ पे उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट आने शुरू हो रहे हैं। ये सुसाइडल थॉट काफी सीवियर कंडीशन में देखे जाते हैं, शुरुआती दौर में ये दिमाग में नहीं आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रूब्रिक है स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद नहीं आती है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन मैंने बताया था जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आती है, वो भी आप इस रूब्रिक में यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा है माइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू, यानी कि जिम्मेवारी लेने से अब उसका मन नहीं करता, उसको इच्छा नहीं होती कि हम किसी की जिम्मेवारी लें, क्योंकि उसको लगता है कि हम अपना तो कुछ संभाल ही नहीं पा रहे, हम दूसरे की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रूब्रिक लिया गया है माइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू, अनिच्छा होना। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड चेंज डिजायर फॉर, चेंज यानी कि बदलाव चाहना। इतना सारा उसके मन में दिमाग में बातें चल रही है लेकिन फिर भी वो बदलाव चाहता है, इसलिए यहाँ पे रूब्रिक लिया गया है माइंड चेंज डिजायर फॉर। वो पहली अवस्था में जाना चाहता है, ऐसा नहीं कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो डिप्रेशन के फेज में ही रहना चाहते हैं, उनकी अंदर से इच्छा होती है कि वो भी नॉर्मल हो जाए, पहले की अवस्था में वो चले जाए। नेक्स्ट जो रूब्रिक है माइंड इरिटेबिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। इरिटेबिलिटी एज अ ब्रॉड रूब्रिक है, ब्रॉड टर्म है और इसमें बहुत सारी मेडिसिन आ जाती है, तो इरिटेबिलिटी किस कारण से वहां हमको ये जज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रूब्रिक है ये भी काफी ब्रॉड रूब्रिक है माइंड जेलसी, यानी कि जलन होना, दूसरों को देख के जलन होना, उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, ये भी काफी ब्रॉड टर्म है। और डिफरेंट मेडिसिन के अंदर जेलसी जो होते हैं डिफरेंट सिम्टम होते हैं, तो आप मेडिसिन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इस पार्टिकुलर रूब्रिक के जो एलिमेंट है वहाँ पे उसको देख सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड कंपनी एवर्जन टू, यानी कि पेशेंट को किसी का साथ पसंद नहीं होता, किसी के साथ रहना पसंद नहीं होता, हमेशा एकांत में रहना उसको पसंद आता है, जिसके लिए यहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं माइंड कंपनी एवर्जन टू। नेक्स्ट जो रूब्रिक है माइंड डिल्यूजन, एलोन बीइंग, वर्ल्ड एलोन इन द, ऐसा उसको लगता है वो पूरी दुनिया में एक अकेला पड़ गया है, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, कोई उसको पूछने नहीं वाला, कोई उसका ध्यान नहीं रखने वाला, ऐसी फीलिंग आने लगती है। डिल्यूजन है, भ्रम है, ऐसा होता नहीं है लेकिन उसको भ्रम होता है कि लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया है, वो अलग थलग हो गया है इस पूरे समाज से। नेक्स्ट जो रूब्रिक है माइंड डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डेस्टिनी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, लेखा जोखा बोलते हैं ना, कि ऐसा लगता है इसको निराशा होती है, उसको लगता है कि ये मेरे कर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको भुगत रहा हूँ। ऐसी सोच और ऐसी बातें उस पेशेंट में आनी शुरू हो जाती हैं।
और नेक्स्ट जो रूब्रिक है माइंड वीपिंग फॉर सेकंड फीलिंग फ्रॉम, फॉर सेकंड का जो मैंने पहले भी नहीं बताया, यानी कि छोड़ देना, उसको लगता है कि सबने उसको छोड़ दिया है और इसके साथ ये फीलिंग के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा वो क्राई करता है, वीप करता है। ऐसी कंडीशन में आप इस रूब्रिक को वहाँ पे ले सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट को मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ जो कॉमन रूब्रिक है अकॉर्डिंग टू सिम्टम मैंने इसको निकालने की कोशिश की है। इसकी मेडिसिन तो मैं यहाँ पे नहीं जिक्र करूंगा मेडिसिन का, क्योंकि डिफरेंट मेडिसिन है। होम्योपैथी सिस्टम में आप अगर एक पार्टिकुलर एक लक्षण पे आप मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, बहुत का कारण डिफरेंट होता है। और खासकर जो अभी जो पार्टिकुलर जो फेज चल रहा है, अभी का जो सबसे मुख्य कारण होता है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि जितने लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती, उसके कारण वो डिप्रेशन के फेज में जाने लगते हैं और सीवियर कंडीशन में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत के कारण बैड न्यूज होता है, कोई डेथ कर गया उसके बाद से उसको डिप्रेशन हो गया। बहुत के कारण मोटिफिकेशन होता है, उसकी मन की हानि हुई, मन को ठेस पहुंचा, उसके कारण वो डिप्रेशन के फेज में चला गया। तो डिफरेंट कारण है। एक कारण एलिमेंट जब खोजेंगे आप रिपर्टरी में, एलिमेंट ढेरों सारे हैं और डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट वहां पे आपको मेडिसिन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अगर आप ऐसा पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे सिम्टम किसी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं आपके आस पड़ोस आपकी फैमिली में, तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें। होम्योपैथी का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ माइंड सिम्टम को भी लिया जाता है, उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम को भी लिया जाता है और पार्टिकुलर सिम्टम को भी लेते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स नहीं होता, जहाँ पे माइंड सिम्टम मिले वहाँ माइंड को लेते हैं, जहाँ फिजिकल बॉडी का सिम्टम मिले वहाँ बॉडी का लेते हैं और जहाँ पार्टिकुलर मिले वहाँ पार्टिकुलर लेते हैं। सो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके गुस्सा को लेके, आपके रोने को लेके, आपके डर को लेके, आपकी चिंता को लेके। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं कुछ ऐसी बाधा तो नहीं, कहीं ऐसा ऑब्स्टिकल तो नहीं जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। अगर वो ऑब्स्टिकल वहां पे निकल जाता है, यानी कि कॉज आपको अगर वहां मिल जाता है माइंड क्षेत्र से, तो हम उस पर मेडिसिन देते हैं। अगर कॉज आपको फिजिकल एस्पेक्ट से मिलता है तो वहां पे उस तरह की मेडिसिन दी जाती है। सो डिप्रेशन का इलाज, मैंने पहले की वीडियो में बोला था कि डिप्रेशन एक नॉर्मल फेज और ये डिप्रेशन फेज बीच का जो प्रोसेस होता है वो बहुत, उस प्रोसेस को हटाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन लेके आप बस कुछ समय के लिए आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आप नहीं खत्म कर सकते। सो प्रोसेस खत्म करना जरूरी है, इसके लिए आप होम्योपैथी डॉक्टर से ही मिलें, मैं आपको यही सुझाव दूंगा। आज का वीडियो यही था कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।